हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया ना। आज हम लोग जीएसटी इनवॉइस की बात करेंगे। अगर हम बात करें जीएसटी इनवॉइस की, तो सामने फ्रंट पर आपको दिखेगा अभी आपके बोर्ड पर। जो सबसे बड़ा एक कन्फ्यूज़न है वो है फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह को लेकर, पैकिंग चार्जेस वगैरह को लेकर के। हम उन प्रॉब्लम्स को डील करने की कोशिश करते हैं। क्या है ये जीएसटी इनवॉइस? जो ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है या सप्लायर ऑफ गुड्स है, उसको ट्रिप्लिकेट में बनाना है, और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको डुप्लीकेट में बनाना है। क्लियर? जो गुड्स सप्लाई करेगा उसके लिए आपको टाइम एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ध्यान में रखना है। जो सर्विस प्रोवाइड करेगा उसको भी टाइम एंड प्लेस ऑफ सप्लाई को ध्यान में रखना पड़ेगा। उनकी कुछ शर्तें हैं, रूल्स हैं, कायदे कानून हैं। लेकिन जो एक नॉर्मल बिजनेसमैन है या एक बंदा जो इनवॉइस बनाना चाहता है, उसको इनवॉइस कैसे प्रिपेयर करना है वो आज हम डील करते हैं। सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा जीएसटी का इनवॉइस, जिसको हम कहेंगे टैक्स इनवॉइस। क्या नाम देंगे? टैक्स इनवॉइस। पक्का? जी सर। क्या नाम देंगे सर? इनवॉइस नाम देंगे। चलें, अगर हम बात करें रिवर्स चार्ज, जी, नेम ऑफ द कंपनी, एड्रेस सामने दिख रहा होगा। नेम ऑफ द कंपनी मान लेते हैं ABC लिमिटेड, ठीक। एड्रेस है दरियागंज, दिल्ली। ओके जी सर। क्या ये रिवर्स चार्ज सिस्टम में आएगा? नो सर, नहीं आएगा। इनवॉइस नंबर क्या है सर? ये इनवॉइस नंबर है आपका 0001। अब यहाँ दिक्कत आई सर, हम पुराने इनवॉइस सीरियल को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये मिड ऑफ द ईयर है। शैल वी स्टार्ट इट फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ जुलाई, और शैल वी कंटिन्यू इट in the continuance of our earlier serial number? As suggested by me, it must be continued from the earlier serial number. अगर आपने अब तक 780 इनवॉइसेस दे चुके हैं, then it must be started from 781. Now it is nowhere written, nowhere prescribed. Now it is up to us, but most of the persons are recommending to start it from the continuance of your series. Okay, invoice date 1st July 2017। स्टेट कोड दिल्ली का जो स्टेट कोड होगा वो आप देख लेंगे। स्टेट कोड और स्टेट। ओके, नेम, किसको आप ये बिल देंगे, यानी जिसके नाम से ये बिलिंग होनी है। ये बिलिंग होनी है PQR एंड सन्स। ओके, एड्रेस शकरपुर, दिल्ली। जीएसटी नंबर उनका आप लिख देंगे, स्टेट लिखेंगे, स्टेट कोड। इसी से आपको पता चल जाएगा ये इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। आपका स्टेट और यहाँ वाला स्टेट दोनों में अगर डिफरेंस होगा तो इंटर स्टेट, अगर सेम है तो इंट्रा स्टेट। ओके, आते हैं ट्रांसपोर्टेशन मोड, किससे दे रहे हैं। अगर आप ट्रक और व्हीकल के थ्रू भेज रहे हैं तो व्हीकल का नंबर, यानी व्हीकल का नंबर, और डेट ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई। हो सकता है जिसने हमसे कहा मेरा ये ऑर्डर लगा दो लेकिन ये सामान यहाँ भेज दो, हो सकता है उसने कहा, जिसके नाम से बिल बन रहा है उस बंदे ने हमको इंस्ट्रक्ट किया कि आप ये सामान ना हरियाणा में भेज दो Z लिमिटेड के पास। ओके, उनका जीएसटी नंबर और स्टेट। अब हमें प्रॉब्लम आई
कि दिल्ली टू दिल्ली है और वो हरियाणा हो गया, तो ये इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट? मैंने कहा ना, आपको जो बंदा ऑर्डर दे रहा है, जिसके नाम से बिलिंग हो रही है, वो आपका इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई को बताएगा। शिपिंग टू इज नॉट रेलिवेंट ओवर हेयर फॉर द पर्पज ऑफ चार्जिंग योर टैक्स। इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, बिल टू एंड योर स्टेट कोड इज इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर? जी सर। आगे बढ़ सकते हैं? पक्का। मैंने आइटम में लिखा मैं पेन बेच रहा हूँ। अब देखिए ऊपर नेम ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यहाँ पर दोनों चीज़ें आपके सामने हैं, प्रोडक्ट भी यहीं, सर्विसेज भी यहीं, यानी आप 4 चीज़ें अगर सप्लाई करते हैं आप यहीं दे दे। HSN कोड, HSN कोड उनके लिए जो गुड्स की सप्लाई करते हैं, SSC कोड उनके लिए जो सर्विसेज की सप्लाई करते हैं। इज इट क्लियर? कितनी क्वांटिटी में? ओके। अमाउंट, डिस्काउंट, टैक्सेबल वैल्यू। अगर आप इंट्रा स्टेट कर रहे हैं सेम स्टेट में, तो देखिए मैंने CGST और SGST चार्ज किया है 99% के हिसाब से, IGST को मैंने कुछ नहीं किया। पक्का? जी सर। अब क्या करना है सर? कभी कभी होता क्या है ना कि हमको सबसे बड़ी टेंशन ये है कि हम अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें चार्ज करते हैं, फ्रेट चार्ज करते हैं, तो उस पर अलग से टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। यानी मैं मान लेता हूँ मैंने आपको कोई सामान बेचा, एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहा हूँ, पिक कर रहा हूँ। मैंने मान लें आपको बुक्स बेची, मैंने जो बुक्स बेची 1000 किताबें बेची 500 के हिसाब से, कितना हो गया? 5 lakhs हो गया सर। अच्छा जी, अब इस पर बात करते हैं कि इस पर टैक्स रेट कितना। प्रिंटेड बुक्स हैं 5%, 2 मिनट के लिए ले लेते हैं, 2.5%, 2.5 चले। फॉर्मेट से ही करना पड़ेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, मैंने आपको पेन ही बेची 1000 क्वांटिटी में 100 रुपये के हिसाब से 1 लाख, 5% CGST एंड 5% SGST। इज इट क्लियर? 1,10,000। और इस 1 लाख रुपए में मेरा 2000 शामिल है, किस चीज़ का मालूम है? फ्रेट का ऑलरेडी शामिल है। मैं आपसे कोई फ्रेट का चार्ज नहीं कर रहा। आई एम जस्ट कोटिंग यू ₹1 lakh इन फुल एंड फाइनल बाय डिलीवरिंग द गुड्स एट योर होम। इज एनी प्रॉब्लम? नो सर। लेकिन लोग करते क्या हैं, कभी कभी अब 1 लाख रुपए चार्ज करना है तो वो पहले 5000 एंड 5000 का टैक्स बन रहा था। अब उन लोगों ने क्या किया, 2000 रुपये फ्रेट के नाम से ले लिए अलग से। ठीक हो गया आपका 1 लाख सामने वाले के ऊपर, और आपने CGST, SGST, IGST कुछ भी चार्ज नहीं किया उस पर, क्योंकि पहले लोगों की यही सिस्टम होता था कि वो चार्ज नहीं करते थे, वो नीचे दिखा देते थे फ्रेट पैकेजिंग कॉस्ट अलग से, और सरकार को इससे चूना लग जाता था। पहले देखिए सरकार को कितना मिल रहा था टोटल, 1,10,000, अब 1,09,800 इन टोटलिटी। इफ यू विल check the total value of the bill, you'll come to know that the total value of the bill comes out rupees 1,09,800, and I don't think so that is a better one, because now the government is in loss of rupees 200 in totality. Earlier the tax was rupees 10,000, हाँ या ना? जी सर। अब टोटल देखें कितना आ रहा है, ये आ रहा है कम। जी, क्या किया जाए? क्या ये 4,900 और 4,900 टोटल टैक्स दिखा रहा है, GST 9,800, क्या ये 10,000 नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल सर। क्या हम चालाकी करके सरकार को कम टैक्स दें? नहीं सर। सरकार क्या मेरे यहाँ चालाकी चलने देगी? बिल्कुल नहीं सर। तो सरकार ने कहा ये आपकी कंपोजिट सप्लाई है, यू विल हैव टू अप्लाई द रेट ऑफ टैक्स ऑन योर कंपोजिट सप्लाई by having the same rate of tax whatever applicable in the case of principal supply of goods. Here the principal supply of goods is pen,
Now I will be compelled to charge 5% tax on that also. Now in totality the government will get the tax of rupees 10,000 as the government was getting earlier. सर ऐसे आप कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये चीज़ अभी तक तो कहीं स्पेशली रिकमेंडेड नहीं है. अगर आप वैल्यू ऑफ सप्लाई जो मैंने टॉपिक आपको स्टडी करवाया था उसको अगर आप ढंग से देखें देन यू विल कम टू नो दैट दे आर सम एडिशन एंड डिडक्शंस. उसमें सरकार ने साफ साफ जो आपका एक्ट है उसने साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी ऐसा अमाउंट जो रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई बियर करता है ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर either before, during or after the supply of goods or services, then it must be added in the value of goods. Is it clear? जी सर. कोई दिक्कत? नो सर. ये आपका सिस्टम है, इस तरह से आपको अपनी इनवॉइसिंग करनी है. नीचे देखें, स्क्रॉल डाउन करते हैं. बैंक डिटेल्स, बैंक अकाउंट नंबर एंड बैंक ब्रांच IFSC कोड. बैंक कौन सा बैंक है वो भी आपको शो करना पड़ेगा. टोटल इनवॉइस की अमाउंट तो शो करनी ही करनी है. दैट्स इट. क्लियर है? जी सर. कहीं कोई दिक्कत? नो सर. टाटा बोल सकते हैं? बिल्कुल सर. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.